हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.27 और आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ये बनता है 6वां क्वेश्चन। ठीक है जी, तो कहता है डेटरमाइन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच आरसी सर्किट। हमने बस फ्रीक्वेंसी उसे मालूम करके देनी है, चाहे वो क्रिटिकल है या कोई भी है। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बच्चों आरसी के मतलब के सर्किट के अंदर हमारे पास सिंपल सा होता है। ये मैं आपको जनरली इसका फार्मूला पहले बता रहा हूँ। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए आपने बस FC लिख देना साथ में, और 1/2 पाई RC, ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है जी, तो देखें दो हमारे पास सर्किट है, इसमें अपने पास कैपेसिटर के नाम रख लेते हैं। इसका C1A जो उसके ए पार्ट के लिए, ठीक है जी, ये हमारी ए शेप है, ये हमारी बी शेप है। तो ए के अंदर देखें हमारे पास कैपेसिटर की क्या वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड, और जो हमारा रजिस्टर है R1 से इसको नाम दे दें 100 ओहम का है। तो चले आए FC निकालते हैं, इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू R की वैल्यू 100 इंटू आगे कैपेसिटर की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -6 होता है। ये आपको इतना याद रहना चाहिए कि ये जो आपका माइक्रो होता है वो -6 के इक्वल होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से पहले बी निकाल लेते हैं, बी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, फिर इसकी वैल्यूज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखें बच्चों, इसके C2 की क्या वैल्यू है, मतलब कि दूसरे कैपेसिटर की क्या वैल्यू है, वो 0.1 माइक्रोफैरड। सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपका। तो R2 की क्या वैल्यू है, इसमें 1 किलो हम। अब इसकी बात कर देते हैं, तो FC का क्या फार्मूला बनेगा, देखें 1/2 पाई RC, मतलब कि 2 पाई पहले R की वैल्यू, 1K का क्या मतलब है 1000, यानी कि 10 पर इज 3 किलो इसके इक्वल ही होता है ना बच्चों। और 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज -6 माइक्रो आ गया। ठीक है, अब आप इन दोनों की वैल्यूज मैं निकालता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इस फ्रीक्वेंसी का आंसर आया 318.3 हर्ट्स। ठीक है जी, हर्ट्स आपके पास आपको पता फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, और ये किलो वगैरह नहीं है, ये सिंपल आपके पास यही इतना ऐसे ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरी का बताता हूँ आपको। तो ये बन जाएगा 3 एंड दिस विल बी 0.1। तो ये बच्चों आपके पास आ रही है 1591.5 हर्ट्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास दोनों आंसर आ गए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों जो मैं आपको इसको ज़्यादा डीप जाके समझाऊँ। आप इसको किलो में भी लिख सकते हो, इसको तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 0.32 किलो हर्ट्स अगर किलो हर्ट्स में लिखना चाहो, और इसको आप लिख सकते हैं 1.5 किलो हर्ट्स। ठीक है जी, अगर आपकी अपनी मर्जी, आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों आंसर ठीक हैं। तो ये आपका क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।